सो हेलो एवरीवन, आई एम मालविका, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। सो आज हम लोग जॉर्ज सिमल के बारे में देखने वाले हैं। तो हम लोग ऑलरेडी अगस्त कॉम देख चुके हैं, ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर देख चुके हैं। तो थर्ड थिंकर हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं, दैट इज जॉर्ज सिमल। तो अगर हम इनका लाइफ स्पेन देखें, दैट वॉज अबाउट 1858 से लेके 1898 तक, ठीक है। तो इस थिंकर के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम देखें तो हम बेसिक चीज़ें समझेंगे, ठीक है। जैसे ही वॉज बॉर्न इन बर्लिन इन जर्मनी, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज फैमिली, तो ही डिड बिलोंग टू अ जूइश फैमिली, बट लेटर हिज पेरेंट्स कन्वर्टेड टू प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है। उसके बाद द थिंग दैट वी हैव टू नोट डाउन इज कि हिज फैमिली वॉज क्वाइट वेल्थी। तो उसकी वजह से ना ही वॉज ऑलरेडी फाइनेंशियली वेरी वेल। तो उन जैसे जो प्रॉब्लम्स फेस की थी हमारे कुछ थिंकर्स ने, वैसे प्रॉब्लम्स इनको फेस नहीं करनी पड़ी थी व्हेन इट कम्स अबाउट फाइनेंसिस। तो अगर हम बात करें इनके एजुकेशन एंड करियर की, तो उन्होंने अपनी जो जितनी भी स्टडीज़ थी उन्होंने की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से, एंड ही डिड हेल्ड अ डॉक्टरेट इन फिलोसफी, ठीक है। उसके बाद एज आई सेड वो ऑलरेडी वेल्थी थे, तो ही एक्चुअली वर्कड एज एन अनपेड लेक्चरर, ठीक है। तो अब हम आते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पे कि उन्होंने सोसाइटी के बारे में क्या बोला, एंड सबसे मेजर जो उनकी चीज़ है कि उन्होंने एसोसिएशन टर्म कॉइन किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसोसिएशन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट पर्टिकुलर पैटर्न, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं, फॉर्म्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं इन विच इंडिविजुअल इंटरेक्ट एंड रिलेट टू वन अनदर। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम आपस में रिलेटेड हैं। फिर से देखो, एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न्स, फॉर्म्स और स्ट्रक्चर हैं जिसमें इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। इसलिए वो उनका ये भी मानना था कि सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इन्हीं इंटरेक्शंस का वेब है। द सोसाइटी इज अ वेब ऑफ पैटर्न इंटरेक्शंस। इसलिए हमें सोसाइटी की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें सोसाइटी को एज अ थिंग नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सोसाइटी को एज अ थिंग नहीं पढ़ना चाहिए, बट हमें सोसाइटी को पढ़ने के लिए वी डिड हैव टू स्टडी फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हमें सोसाइटी को समझना है तो वी डू हैव टू स्टडी फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन। एंड जब मैंने आपको स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ाया था, वो भी मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया था, तो वहाँ पे हमने दो स्कूल्स देखे थे, राइट, फॉर्मलिस्टिक स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। तो अगर यहाँ पे जॉर्ज सिमल बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन की, तो यहाँ पे वो फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। एंड फॉर्म्स हम कहाँ पढ़ते थे? फॉर्म्स हम पढ़ते थे फॉर्मलिस्टिक स्कूल में। तो ही डू बिलोंग टू फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि एसोसिएशन वो पर्टिकुलर पैटर्न्स, फॉर्म्स और स्ट्रक्चर है जिसमें इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं और आपस में देखते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए हम अगर बात करें सोसाइटी की, तो इट इज नथिंग व्हाट वेब ऑफ पैटर्न इंटरेक्शंस। इसलिए सोसाइटी को हमें एज अ थिंग स्टडी नहीं करना है, बट वी हैव टू स्टडी द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशल टाइप्स, तो ही हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सोशल टाइप्स कि सोशल टाइप्स होता क्या है। तो अगर हम बात करें सोशल टाइप्स की, इट इज़ नथिंग बट सोशल रोल्स और पोजीशन दैट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफिक रिलेशनशिप एंड इंडिविजुअल हैज़ विद इन अ ग्रुप। कि एक इंसान का एक ग्रुप के अंदर क्या सोशल रिलेशनशिप है, कि एक इंसान क्या सोशल रोल परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी सोशल पोजीशन है व्हेन इट कम्स अबाउट अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद अ ग्रुप, ठीक है। फिर से देखो कि सोशल टाइप क्या है? ऐसे सोशल रोल्स या पोजीशन जो कि स्पेसिफिक रिलेशनशिप से डिफाइन होते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल का क्या ग्रुप से रिलेशन है हमें वो पता चलता है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी थी स्ट्रेंजर्स की। तो उन्होंने बोला था कि स्ट्रेंजर्स इनिशियली तो हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं होते, इनिशियली दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट दे डू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग द मेंबर्स। तो इनिशियली अगर हम बात करें स्ट्रेंजर्स की, स्ट्रेंजर्स वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के मेंबर नहीं होते, बट उनके अंदर हम पोटेंशियल देखते हैं कि वो इन फ्यूचर मेंबर बन सकते हैं हमारी सोसाइटी का। बट अगर हम बात करें स्ट्रेंजर्स की भी, या फिर उन्होंने पुअर्स और एडवेंचरर्स की भी एग्जाम्पल दी थी, उन्होंने बताया था कि इन सब के ही कुछ ना कुछ वैल्यूएबल रोल होते हैं सोशल इंटरेक्शन में, ठीक है। तो आई होप सोशल टाइप्स आर क्लियर। अब उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ थी कि उनका कॉन्फ्लिक्ट पे क्या ओपिनियन था, उनका मॉडर्न कल्चर पे क्या ओपिनियन था। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट होना बुरी चीज़ है, इट इज़ नॉट एंटायरली नेगेटिव, इट ऑल्सो हैव सम पॉजिटिव फंक्शंस, जैसे कि वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रुप सॉलिडारिटी को इन्हांस करता है। हम देखते हैं ना कि जब कुछ गलत होता है हमारी सोसाइटी में, तो हम कैसे एकजुट आके
उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो जो हम एकजुट आ रहे हैं, हम लोग एक साथ आ रहे हैं किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट में, तो वो हमारी ग्रुप सॉलिडैरिटी को इन्हेंस कर रहा है, राइट, क्योंकि हम लोग एक साथ आ रहे हैं उस चीज़ के अगेंस्ट में। इसलिए ही हैड सेड कि कॉन्फ्लिक्ट इज एन इसेंशियल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ सोशल कंसेंसस। तो अगर हमें एक सोशल कंसेंसस पे आना है तो कॉन्फ्लिक्ट भी ज़रूरी है, बिकॉज एक अगर हम सोशल कंसेंसस की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट उसमें एक इसेंशियल और कॉम्प्लीमेंट्री रोल परफॉर्म करता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मॉडर्न कल्चर, तो मॉडर्न कल्चर में उन्होंने बोला था कि अभी के मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि हमारे रोल्स बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड है, मतलब डिवाइडेड है, क्योंकि हमारी हम देखते हैं ना मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम डिविजन ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं। तो व्हेन ही टॉक्ड अबाउट मॉडर्न कल्चर, उन्होंने बोला कि जो हमारे सोशल रोल्स हैं दे आर क्वाइट सेगमेंटेड। इसलिए जहाँ पे जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जॉर्ज जिमर के बारे में इतना ही काफ़ी था। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो या, थैंक यू।